फैसला सुन लें आखिरी। ते गज बज के सुन लें। हमें ऐसे शौहर नहीं चाहिए। आप हैं कौन और अंदर कैसे आ गए? मैं बॉबी हूँ, बॉबी मनमोहनिया, और अपने कदमों से चल कर आया हूँ दरवाजे से। आप बंद दरवाजे से अंदर कैसे आ गए? अरे मनमोहनिया, दरवाजा खुला हुआ था। मैं यही तो बताने आया हूँ कि दरवाजे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आपने बता दिया और हमने सुन लिया। देखिए मोहतरम, इस वक्त हम अपनी कहानी के बहुत ही पेचीदा मोड़ पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त दखल अंदाजी जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं होगी। कहानी? आप कहानी लिख रहे हैं मनमोहनिया? अरे भाई, हम अजीम लिखारी हैं, कहानियां नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे? अरे वही तो आपने पूछा था ना कि मैं कौन हूँ, पूछा था ना? जी ये तो पूछा था। अरे मनमोहनिया, मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए हैं मैंने। आनंद, भावज, छोटी देवरानी, मोटी बहू, ये सब मेरे ही ड्रामे हैं। बहुत हिट ड्रामे हैं। वाह 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 वाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन मैं ड्रामे बना बना कर अब तंग आ गया हूँ मनमोहनिया। अब मैं ना फिल्म बनाऊंगा। अच्छा? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास, आपसे फिल्म लिखवाने के लिए। हमसे फिल्म लिखवाएंगे आप? अरे हाँ ना, आप वही है ना, वो मशहूर जमाना लिखारी, वो क्या नाम बताया था किसी ने? जी खादिम को मुस्तकीम कहते हैं। मुस्तकीम? अरे मुस्तकीम, अल्लाह आपका भला करे, आप मेरी फिल्म लिखेंगे। ये ले 1 लाख एडवांस। 1 लाख? 1 लाख? आप यही तशरीफ रखिएगा, हम अभी आए, अभी हम हाजिर हुए। ज्योति बेगम, ज्योति बेगम, ये लीजिए 1 लाख रुपए। ये नकली 1 लाख रुपए कहाँ से लाए आप? अब्बा खुदा, ये नकली नहीं, बाकायदा असली नोट है। यकीन ना आए तो सूंघ लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख? वो कहाँ से लाए हो? कि डाका शाका तो नहीं मारा कहीं पे? अरे बेगम, एक तो अलमिया ये है, आपको हमारी सलाहियतों पर हमेशा से शक था। एक प्रोड्यूसर आए हैं जो हमसे फिल्म लिखवाना चाह रहे हैं, उसका एडवांस दिया है 1 लाख रुपया। और केड़ी फिल्म? अरे भाई, वही फिल्म जो हम लिखने वाले हैं। एक प्रोड्यूसर हर जगह से हमारी शोहरत सुनता हुआ हमारे दरवाजे तक आन पहुंचा, गिड़गिड़ा कर कहने लगा, नहीं मुस्तकीम साहब, एक फिल्म हमारे लिए लिख दीजिए, और फिर साथ एडवांस भी दे दिया। मुस्तकीम, ऐसे मुझे ना बहुत पहले से पता था कि एक ना एक दिन तो मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। अरे बेगम, हमारी फिल्म की पहली कमाई है, एक नजर हमें देखने तो दें। हाय मुस्तकीम, कभी 2 नोट 500-500 के इकट्ठे देख लो तो हाथ पैरों में कंबनी छिड़ जाती है। 1 लाख रुपया इकट्ठा हाथ में दे दिया तो तुम्हें तो हार्ट अटैक ही ना आ जाए। मैं रख दूंगी इन नोटों को संभाल के, फिक्र ना करो। भाई जैसा आपको अच्छा लगे। जाइए बेगम, अच्छी सी चाय बनाइए और इस बार दूध डाल दीजिएगा जरूर। ओए फिक्र ना करो, अमीर मेहमान है तो अच्छी सी चाय बना के लाऊंगी ना। वो पड़ोस से दूध मांगा था ना कल, वो रखा हुआ है, वो उसकी मैं चाय बना के ला रही हूँ। अरे बेगम, किस्सा ये हुआ कि आपसे चोरी चोरी हमने वो दूध पीने की कोशिश की। ओ हो, उसमें तो बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। कोई गल नहीं, दूध डाल के उस पे खुशबू वाला पाउडर डाल दूंगी, ऐसी चाय हो जाएगी कि प्रोड्यूसर पीते ही झूम उठेगा। कहीं झूमते झूमते ऊपर ही ना पहुंच जाए बेचारा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अब पिछले 3-4 दिन से दूध खराब आ रहा था, टैल्कम पाउडर छिड़क छिड़क के मैंने आपको चाय दी है। कुछ हुआ है आपको? हाँ। भाई आप कौन? मनमोहनिया, पहले ये बताओ तुम कौन? मैं आपको कौन लगता हूँ? अरे मनमोहनिया, मुझे तो तुम हीरो लगते हो। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं हीरो ही हूँ। अब ये बताएं अब पीर साहब के मैं क्या लगता हूँ? वे आप तो शक्ल से ही बहुत ही खतरनाक विलन लगते हैं। अरे आप मुझे छोड़े, आप अपना बताएं कि आप कौन है? मैं बॉबी हूँ, बॉबी। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। अल्लाह का करना देखिए, मुझे एक ही छत के नीचे अपना हीरो और विलन दोनों मिल गए। क्या? एक मिनट, ये लो, ये तुम्हारे 50,000 और ये तुम्हारे 50,000। किस लिए ये पैसे, किस लिए? ओए मनमोहनिया, मैं अपनी फिल्म में तुम दोनों को साइन कर रहा हूँ, ये एडवांस है।
इट वाज। लेकिन ये बताएं कि ये फिल्म लिख कौन रहा है? अरे भाई कमाल हो गया, कमाल कर रहे हैं आप लोग। आप हमारे प्रोड्यूसर साहब को बिल्कुल परेशान ना कीजिएगा आप। ओ भाई, अब ये सिर्फ आप अकेले के प्रोड्यूसर नहीं है, अब ये हमारे भी प्रोड्यूसर हैं। हाँ, मैंने इन दोनों को हीरो और एक बहुत ही खौफनाक विलन के तौर पर साइन कर लिया है। वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लो 50,000 तुम्हारे, पकड़ो पकड़ो, और ये 50,000 तुम्हारे, ये लो। भाई मुझे फिल्म में हीरोइन और हीरोइन की माँ भी मिल गई, सुभान अल्लाह। भाई मैं बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी। थैंक यू थैंक यू। वही मनमुनिए आंटी, नहीं नहीं, आप हीरोइन की माँ हैं। मैं इससे ज्यादा वो हूँ बच्चू। अरे तुम तो रहने दो मोमो। आप ये बताएं प्रोड्यूसर साहब कि इस फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी? अरे मनमोनिया, शूटिंग यहीं होगी, इसी मुबारक घर में जहां मुझे अपनी फिल्म की पूरी कास्ट मिल गई। 1 साल तक यहाँ पे शूटिंग करेंगे हम। अरे इनको छोड़िए, आप मेरे साथ बाहर तशरीफ लाइए ना, बाहर आइए। बाहर क्यों? हम आपको अपनी फिल्म की कहानी सुनाना चाहते हैं। अरे मनमोनिया, तो यहाँ पे सुना दो ना। बचगाना बात कर दी, बचगाना आपने। हम आपको तखलिए में सुनाना चाहते हैं ताकि हमारी फिल्म की स्टोरी लीक ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। आइए आइए, चमन में चलते हैं, चमन में आइए। चलते हैं, चमन की बात कर रहे हैं। यार ये लोग पूरे 50 ही हैं। मेरे कितने? 50,000 है। अच्छा तो मनमोनिया, ये बताइए किस किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं आप? सोनिया, हम ऐन अपने मिजाज के मुताबिक बेतहाशा रोमांटिक फिल्म बनाएंगे। मगर आपसे एक शिकायत थी हमें। शिकायत? वो क्या? जनाबे मोहतरम, आपने कास्टिंग में बहुत जल्दी कर दी, जल्दबाजी का मुजाहिरा किया आपने। अच्छा तो फिर आप किसको लेकर आते मनमोनिया? अरे भाई किसको लेके आते? गुड क्वेश्चन। हम फवाद खान को बुला लेते, हमजा अब्बासी को बुला लेते, और फहद मुस्तफा तो हमारे एक इशारे पर दौड़ा चला आता। नहीं 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 मनमोनिया, मुझे यही घटिया लोग चाहिए थे, और जैसे ही मैंने इनको देखा मैं समझ गया कि ये बिल्कुल फिट आएंगे कैरेक्टर में। एक और बात याद आ गई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम अर्ज करें, आपने हमें अंदाजन कितने पैसों में बुक किया होगा? अब 5 लाख। 5 लाख कम है? अच्छा 8 कर लो। 8 लाख? अच्छा भाई 10 लाख से ज्यादा मत मांगना, वरना फिर रहने दो रहने दो। 10 लाख? भाई 10 लाख में तो आप जो कहेंगे हम आपको लिख के दे देंगे। तो फिर मनमोनिया जल्दी से लिखना शुरू कर दो, और ऐसी कहानी लिखना कि लोग नई वाली मौला जट को भी भूल जाएं, क्योंकि पुरानी वाली को मैं भूलने नहीं दूंगा। अरे आसान लफ्जों में कहिए ना। हम मौला जट 3 नहीं बनाएंगे, 2 ही काफी है। ना मुझे ये नहीं समझ में आता कि उस पागल प्रोड्यूसर ने इस दुर्दाना को हीरोइन क्यों ले लिया। उसको तो डांस करना भी नहीं आता। उम्मा जी, आपने टूटी फ्रूटी नहीं देखा? हाँ, टूटी फ्रूटी मैंने बड़ी खाई हुई है। उम्मा जी, मैं टूटी फ्रूटी गाने की बात कर रहा हूँ। आपने खूबसूरत को बड़ा ही इजी लिया है माँ जी। जानू, माँ जी को टूटी फ्रूटी के 4 ठुमके लगा के दिखाओ। शराब नबील। सो के जानू। अरे चलो, इसकी तो समझ में आती है बात खूबसूरत की। अरे तुम्हें क्या देख के फिल्में ले लिया उसने? वही जो आपको देखकर की है उसने। भाई मेरा तो माशाल्लाह बड़ा सा मुंह दे के विलन में कास्ट किया है उसने। फिर तो पुत्र तेरा रोल ना सबसे गरीब हीरो का होगा जो निकिया निकिया टी-शर्ट पहनता है। माँ जी, फिल्म में ना मैं लंबी लंबी टी-शर्टें पहनूंगा, और मैंने सोच लिया है कि इस फिल्म में मैं 50 लाख रुपया लूंगा। वो तो मैं मुफ्त में भी ले लेना नबील, तुम मना मत करना। पता नहीं तुम्हें कैसे हीरो ले लिया। खूबसूरत। वो तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ओ भाई, मेरे साथ वो ले रहा था ईमान अली को, मैंने मना कर दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत के साथ काम करूंगा। अच्छा, हाय अमान अली की माँ कैसे मैं बनूंगी? वो तो 8 साल बड़ी है मेरे से। अच्छा ना मोमो, चलो चल के थोड़ी बहुत एक्टिंग की तैयारी करते हैं। आप महमूद साहब देख लीजिएगा, इस फिल्म में मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि शाहरुख मेरे आगे पानी भरेगा। वो जो शाहरुख तुम्हारे आगे भरेगा वो पानी होगा। हाँ जी। यूं समझिए कि
फ्रेम जब खुलता है। एलो जी चाह ते कड्डो पैसे। नवी आई है मनमोनिए, चाय के पैसे लेंगी मुझसे? और तबीयत पे जरा सा कंट्रोल कीजिए, हमारी ज़ौजा मोहतरमा है ये, जिनको आपने मनमोनिए कह दिया एक ही सांस में। नहीं जी, मैं तो फिल्म के एडवांस की बात कर रही हूँ। फिल्म का एडवांस तो आपको नहीं मिल सकता, आपको तो कास्ट ही नहीं किया हमने। क्यों? ते करो ना, मेरा मतलब है। अरे मनमोनिए, मैं तो सारी कास्टिंग कर चुका, अब कास्टिंग क्यों करूं? क्योंकि ये मेरा कार है। तो पहले बताना था ना। कर लिया भाई, कर लिया, कास्ट कर लिया आपको मैंने। सच्ची? अच्छा फिर जल्दी जल्दी दसो, रोल क्या होगा मेरा? अरे ये तो हमारे राइटर बताएंगे। चलो जी, दसो जी राइटर साहब, क्या किरदार होगा मेरा? जी क्या अर्ज करें जनाब, इनका जो रोल है वो बहुत अहम है पूरी फिल्म में, यूं समझिए फिल्म लपेट के ले जाएंगी। अच्छा, कैसा किरदार? फफे कुटनी का किरदार है आपका। क्या? फिल्म में अर्ज किया कि फिल्म में आपका ये किरदार है, और जितनी कत्लो गारत गरी हो रही है, जितनी मारा धाड़ी और लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब इसी कैरेक्टर की वजह से हो रही हैं। यकीन मानिए बहुत ही अहम किरदार है इस फिल्म का। चलो ठीक है फिर। माफ कीजिएगा, हम अभी देख के आते हैं कि बाहर कौन है। अरे रहने दे, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इस घर में बहुत डिस्टरबेंस है भाई। अरे किबला, एक बार देखने तो दीजिए। अरे जो भी हो उसे अंदर मत आने देना, मुझे किसी किस्म की भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप, मैं, हम सब इस घर का एक एक फर्द सिर्फ फिल्म पर फोकस करे। ऑस्कर विनिंग फिल्म होनी चाहिए मनमोनिया। इत्मीनान रखिए, हम देख के अभी आते हैं। है कौन वो? अरे बैठ जाओ और बैठ जा, मेरा मतलब बैठ जाओ। आधा बस करते हैं। जी फरमाइए। और क्या नाम है तेरा? ओए अबे और तबे, भाई ऐसी गैर पार्लिमानी जबान के हम आदी नहीं हैं। आपको कैसे अर्ज करें, हम बहुत बड़े लिखारी हैं और हमारा नाम मुस्तकीम है, मुस्तकीम। अब मुझे ये बताओ कि इस घर में कोई आया तो नहीं? जी सुबह दूध वाला आया था, उसकी थोड़ी देर के बाद झाड़ू वाला आया यानी जमादार, और फिर धोबी आया। और भाई कोई खतरनाक आदमी तो नहीं आया ना? जी खतरनाक बंदा अभी अभी आया है और उससे खासा डर भी महसूस हो रहा है हमें। और पागल आदमी, मैं किसी मशकूक बंदे की बात कर रहा हूँ। जी मशकूक बंदा तो खैर कोई भी नहीं आया। पूरा यकीन है तुम्हें? जी हमें पूरा यकीन है, कसम ले लीजिए कोई भी नहीं आया। और यहाँ पास में एक डकैती हुई है, मुल्जिम फरार हो गया है, ख्याल रखना। जी हम ख्याल रख लेंगे। जानू, मुझे लगता है फिल्म में मैं रोमांटिक हीरो का रोल बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन हीरोइन तुम्हें नहीं होना चाहिए था। क्यों? ओ जानू, 13 साल से बुलबुले में तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सका, तो क्या फिल्म में ख्वाब करूंगा? शराब नबील, वैसे मुझे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा। ओ जानू, तुम तो वैसे ही चिड़िया जितना खाती हो यार। हाजमे का मसला माजी और महमूद साहब का है। मैं उस प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, ऐसे खड़े खड़े फिल्म साइन भी कर ली और साइनिंग अमाउंट भी दे दिया हमें। ओ बस कर दो जानू यार, अब तुम इसमें भी कीड़े निकालने शुरू कर दो। तुम चाहती नहीं हो कि मैं हीरो बनूं और फवाद खान की तरह मुझे देख के लड़कियां चीखें मारे, एक दूसरे के बाल नोचे। खुद सोचो नबील, उसने हमारी एक्टिंग भी नहीं देखी और साइन कर लिया खड़े खड़े। ओ यार जानू, 13 साल से बुलबुले चल रहा है, उसने देखा ही होगा ना। वैसे अगर तुम्हें फिल्म छोड़नी है तो तुम छोड़ सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, मैं फिल्म छोड़ दूं ताकि तुम किसी और हीरोइन के साथ आ जाओ। हरगिज नहीं। मेरा पीछा कभी मत छोड़ना। चलो मेरे काम करते हैं, एक सीन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, क्या सीन? सीन ये है जानू कि तुम मेरे पाँव में गिरकर मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख मांग रही हो और मैं ठुड्डा मार के तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा देता हूँ। शराब नबील, चलो अभी कह लो, फिल्म में नहीं कह पाओगी, ये बता दूं तुम्हें। देखें जी, मेरा ना रोल बदल दें, मैंने नहीं बनना फफे कुटनी। ठीक है, तो फिर आप एक काम करें, आप ना मूछें लगा के विलन का रोल कर लें। आपकी तो आवाज वैसे भी मर्दाना है मनमोनिए। आवाज नहीं, वैसे हाथ भी काफी मर्दाना ही है मेरा। ये तो राइटर का मसला है मनमोनिए, मैं राइटर को खुली छूट देता हूँ। आपको अपने किरदार के बारे में जो बात करनी है राइटर से कीजिए।
हाँ जी, कौन सी बुए थे? अजी शुरते थे, शुरते। मेरा मतलब है पुलिस वाले थे। पुलिस? भाई हद हो गई। इस घर में इतनी डिस्टरबेंस है कि मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा। एडवांस वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमने साफ कह दिया उन्हें, अब वो वापस नहीं आएंगे। आप इत्मीनान रखिए। पक्का? जी जी, आप इत्मीनान रखिए। तो ठीक है, मैं अपनी बाकी कास्ट से कुछ जरा डिस्कस करके आता हूँ। तब तक मनमोनी है ज्योति जी, आप राइटर से अपना मसला डिस्कस कीजिए, कीजिए। भाई माफ कीजिएगा, हमें ये कुछ अच्छा नहीं लगा। ये आपसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही फ्री हो रहा है। गल सुनो, छो है ना गल्ला नु। मनु दसो कि मुझे अपना रोल नहीं पसंद, मैंने नहीं बनना पप्पी कुटनी, मेरा रोल चेंज करें। आप शायद इस रोल की डेप्थ में नहीं गई। ये हकीकत के ऐन करीब है और आप तो लिखे हुए से भी अच्छा करेंगी। हमने आप पर इत्मीनान किया है। भाई मनमोनिया, मुझे बताओ तुम फिल्म में क्या करना चाहते हो? सोचा है? सर मैं ना फिल्म में 4 शादियां करना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या करना चाहता हूँ। ना 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 मनमोनिया, मेरा हीरो तो हीरोइन पे जान देता है जब पहले सीन में हीरोइन मर जाती है। मैं पहले सीन में मर जाऊंगी? हाँ मनमोनिए, तभी तो तुम्हारा हीरो बाकी फिल्म में तुम्हारे कातिल को ढूंढता फिरेगा और ये महमूद साहब हीरो से छुपते फिरेंगे। नहीं, इतना बड़ा मुंह लेके तो कहाँ छुपेंगे फिर? मुमताज। अच्छा, आप मुमताज के यहाँ जाके छुपेंगे? अरे तुम तो चुप करो भाई। आप प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे ये बताएं कि पूरी फिल्म में मेरा एक आइटम सॉन्ग तो होगा ना? अरे ना, तौबा तौबा, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपका आइटम नंबर करवाऊं फिल्म में। अबे आइटम नंबर की नहीं, मैं तो रोमांटिक सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। हाँ भाभी, तू ना मेरा और इशफाक का ना एक रोमांटिक नंबर डाल दे। पहाड़ों पे शिफॉन की साड़ी पहन के तो मैंने वो करना है गाना। ओ माँ जी, क्यों निमोनिया कराना है आपने यार? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका विलन के साथ गाना करेंगी? आप हीरोइन की माँ हैं, माँ हैं आप इसकी। और मैं कोई इसकी माँ नहीं बनूंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बेटी बनने का। मैंने विलन से पहले ना तुझे खुद मार देना है तड़ाक करके। अरे 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 अरे, आप कहाँ भाग रहे हैं? मेरा ख्याल है जल्दी में। तो यहाँ कर लेते यार। लैट्रिन उधर है ना। वो मुस्तकीम साहब, रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं? अरे क़िबला, हम दरवाजा देखने जा रहे हैं। वो बाहर में डाले जी दरवाजे को, फिल्म पर फोकस करें, सिर्फ फिल्म पर। अरे भाई, अगर हम देखेंगे नहीं कौन है तो बेल बजती रहेगी मुसलसल, हम लिख ना पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बार बार की डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो एडवांस की रकम वापस ले लूंगा, वापस ले लूंगा। अरे हुजूर, जरा सा तवक्कुफ तो फरमाइए। हम देखने जा रहे हैं, जो कोई भी हुआ हम उसे भगा के बस यूं गए और यूं वापस आए। अरे जनाब, आप फिर आ गए। आपसे अर्ज किया था ना कि हमें चाय बनानी नहीं आती। वो चाय को दफा कर, ये बता कोई मशकूक आदमी आया तुम्हारे यहाँ? अरे हुजूर, कितनी बार आपसे बोले, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। हमारी जान छोड़ दे, शरीफ आदमियों को कोई ऐसे तंग करता है। ओए अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा होशियारी ना कर मेरे साथ। जी ठीक है। और यार वो चाय। अरे हुजूर, गैस नहीं आ रही, गैस। और यार पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं है। यार प्रोड्यूसर साहब, आप अचानक नीचे क्यों भाग गए? और टक 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 की आवाज भी नहीं आई। अरे मनमोनिया, टन 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 की आवाज आई थी, घंटी की। दरवाजा देखने गया था ना। अरे भाई, बहुत डिस्टरबेंस है इस घर में, मैं काम कैसे करूंगा? अरे कौन था भाई दरवाजे पे? भाई फिर से वो पुलिस वाला आ गया था। पुलिस वाला क्या कह रहा था? ये बार बार पुलिस का केस क्यों बीच में आ रहा है? अरे भाई, अगर तुम्हारा कोई पुलिस के साथ मसला है तो मुझे बता दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म खटाई में पड़े मनमोनियो। ना, हम तो बड़े वो लोग हैं। वो क्या? कटिया। अब मोमो का मतलब है कि हम बहुत शरीफ लोग हैं। हाँ हाँ, इस मोहल्ले में लोग हमारी शराफत की कस्में खाते हैं। अरे अब तो लंदन में भी कस्में खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, हम सब मिलके रिहर्सल करते हैं सीन्स की। मुस्तकीम साहब, आपने कितने सीन लिखे हैं? अजी यही कोई 6-8 सीन तो हो गए होंगे। अरे राइटर साहब, इन सबको इनके सीन दें और आप लोग सब अपनी अपनी लोकेशन पर जाकर सीन याद करें।
फिर हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। सबका मिलेगा, परेशान नहीं होना। रचो, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो राणा रिजवान फिनाइल पी के मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। What? राणा रिजवान? वो कट तू तो पहने हो कट। मोहतरमा, आपको ये फरमाना था कि अगर राणा रिजवान फिनाइल पीकर जान दे देगा तो मैं भी बाउंड का नशा करके मर जाऊंगी वहीं मौके पे। भाई ऐसा कौन सी हीरोइन कहती है? अरे भाई, हमारी जाती हीरोइन है, जो मर्जी बुलवाए हम। आप अपनी लाइनों पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह डायलॉग याद कीजिए। प्रोड्यूसर साहब, हम विलन और हीरोइन की माँ का सीन देख कर आते हैं, लाइनें इसी तरह याद होनी चाहिए बस। ओ यार जानू, तुम्हें क्या है यार, लाइनें तो अच्छी तरह याद करो ना यार। तुम्हें बॉन्ड का नशा करना है, बॉन्ड का। शट अप नबील। लाइनें याद करो, जल्दी करो। आइए सर, आइए सर, आइए, तशरीफ लाइए। कास्ट रेडी है सर। भाई आप लोग रेडी हो ना? हाँ जी, हाँ जी। रेडी हाँ तो फिर रेडी, स्टेडी, एक्शन। एक्शन। अब मैं तेरी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। जकीर तारा, तेनू मैं सी नहीं नजर आई तो मेरी बेटी दा हाथ मंगना आ गया। पहले मेरा हाथ मांग। अरे मोमो, तुम अपनी लाइनें बोलो ना भाई। तुम माँ हो, माँ 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 माँ। अरे भाई, ये कौन सी किस्म की माँ बनना चाह रही हैं? मोहतरमा देखिए, आपने रोती धोती और गरीब सी माँ दिखानी है। आप जाने कौन सी माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। आप तो बिल्कुल ही एडवांस होती जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं करना। पहले बताओ कि मेरा हीरो कौन है इस फिल्म में। फहद मुस्तफा से कम की बात नहीं करनी मैंने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे आप माँ हैं, माँ। तो क्या हुआ, वो भी तो 2 बच्चों का बाप है। मैंने तो नहीं एतराज किया। यार मनमोनिया, मुझे लगता है कि अंदर जाके दूसरा सीन देखते हैं। आओ आइए सर, आइए। ओए प्रोड्यूसर, मैं तेरी बेटी का हाथ मंगना आया। हाथ हाथ हाथ। वे कुटड़िए, तू मैनू उजाड़ सके है। मेरा घर उजाड़ दिया तूने, बर्बाद कर दिया है मुझे। ओए मनोज मारिए, तेरा घर कहाँ से हो गया? ये मेरा घर है, मालिक मकान मैं हूँ, तुम लोग किराएदार हो। वो वाले किराएदार जो किराया भी कभी टाइम पे नहीं देते हो। अरे कट कट। अरे भाई, फिल्म में घर इनका है मनमोनी। ऐसे कैसे इनका है? मैं मालकिन हूँ इस घर की। अरे जॉजी बेगम, ये घर इनका है फिल्म में। आप तो इस घर में एक मामूली सी अदना सी नौकरानी है बस। हाँ चल भाई नौकरानी, मेरे पैर दबा तो मूली के परोंठे बनाओ मेरे लिए। मुस्तकीम के बच्चे, तूने मुझे नौकरानी ही बना दिया। तू तो मुझे जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तो छोड़ूंगी नहीं अब तुझे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। इधर आ, इधर आ। नहीं तेरी है जरूरत के तू ना। शाबाश भाई शाबाश। अब सुनो मेरे मनमोहनियों, सुनो। अब आखिर में सारी कास्ट का एक डांस नंबर होगा जिसमें बाद में मैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को शामिल करूंगा। तो डांस की रिहर्सल शुरू की जाए। लव यू ऑल, लव यू ऑल। एक्शन। एक्शन हो गया। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी। अरे भाई बस करे। हराम है एक भी बंदा रिदम में हो। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कहाँ तशरीफ ले गए? लैट्रीन गए होंगे मुस्तकीम। जी यकीनन मुस्तकीम के साथ गए होंगे लैट्रीन। लेकिन मुस्तकीम तो हम हैं। अरे तुम लोग? अरे भट्ट साहब, आप भट्ट साहब, हमने आपको कहा नहीं ढूंढा। मार तुम लोग तो इस तरीके से गायब हुए, बता के भी नहीं गए। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो यही रहते हैं भट्ट साहब, किराए के घर पे। आप यहाँ कैसे? और मेरा ट्रांसफर हुआ इस इलाके में। और हाँ ये बताओ, ये जो मीसड़ी शक्ल वाला बंदा है ये कौन है? ये हमारे मालिक मकान है, मुस्तकीम साहब। ओए, जब तुझसे बार बार ये पूछा था कि कोई मशकूक बंदा अंदर आया है
तो तूने बार बार इनकार क्यों किया था? जी क्योंकि नहीं आया था इसलिए। अच्छा, ओए लेके आओ ना इसे। चलो चलो। ओए ओए छड्डो इसको, ये हमारा प्रोड्यूसर है, इसे छोड़। और ये बड़ा खतरनाक और शातिर डकैत है, पिछली गली से 25 लाख की डकैती करके भागा। सर इसमें 3 लाख रुपया कम है। ओए कितने पैसे? वो संतरी बादशाह मनमोनिया इन लोगों के पास हैं। इन्होंने मुझसे लिए थे मुझे पनाह देने के लिए। क्या? ओए तुम लोग सब इसके साथ मिले हुए हो? मैं भी कहूँ कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। चलो सारे थाने। उफ माँ जी, मैं तो तंग आ गई हूँ नबील से। पहले बाहर के काम तो कर लेता था, अब तो घर के साथ साथ बाहर के काम भी नहीं करता, साफ इनकार कर देता है। हाँ अंजम, हमारे मियाँ ना बड़े वो हो गए। ये कोजी का मियाँ ठीक है, इसके अशौरों पे नाचता रहता है हर वक्त। और तुम लोगों ने बोल बोल के नजर लगा दी है मेरे मियाँ को। तुम दोनों के मियाँ की देखा देखी वो भी इतने कम गोल कर जाता है। वो तो बल्ला लेके मुझे छतरोल करनी पड़ती है, तो फिर 3-4 दिन कोई सीधे निकलते हैं। ये कब तक चलेगा? पुत्र 15-16 सीन है, मेरे ख्याल से कोई 20-25 मिनट लग जाएंगे। माँ जी, मैं इस एपिसोड की नहीं, इस घर के मर्दों की ढिठाई और कामचोरी की बात कर रही हूँ। वैसे मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा हल है। क्या हल? ओए हम ना उनको 2 ऑप्शन देंगे, या तो वो बाहर जाके नौकरी करें, पैसे कमा के लाएं, या फिर घर के सारे काम करें, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। नहीं तो हम उन्हें कार से बाहर निकाल देंगे, मुक जाएगी रोज की चिक चिक। हाँ, वेरी गुड आइडिया जूजी आंटी। ला यही आइडिया मैं देना चाह रही थी। चलो हम सब लोग अपने अपने मियों को वो सुनाते हैं। चलो फिर मेरी बहनों, और जरा रैम खाने की जरूरत नहीं है। ओए, रैम खाने से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे परांठे चाहिए। हाँ तो जाके कहना अपने मियाँ नु परांठे बनाए, पर अपने पैसों के। चलो 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 सुनो, ऑल द बेस्ट। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये आप क्या कर रहे हैं इशफाक? खेत में हल चला रहा हूँ। केड़ा खेत केड़ा हल इफ्तिखार? अरे नया गेम डाउनलोड किया है मैंने मोमो। पूरा दिन खेती बाड़ी में ना मेरा टाइम गुजर जाता है। मोमो, मेरी प्यारी मोमो, कसम से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन थक जाता हूँ मैं। जाओ ना एक ग्लास फ्रेश जूस का बना के ला दो मुझे। बंद करें अपना ये गेम, नहीं तो मैंने आपकी शेम कर देनी है। मुमताज ना मुमताज की नहीं, आपकी शेम। क्या मुसीबत है यार। ये लो, ये रख दिया मोबाइल, अब बोलो। बहुत हो गया अमजद, आप सारे दिन ना अब ऐसे कमरे में गेम नहीं खेल सकते। अरे भाई सारा दिन कमरे में थोड़ा ही खेलूंगा, कभी लाउंज में, कभी बाहर लॉन में। नहीं, लॉन में नहीं खेलूंगा, वहाँ वाईफाई नहीं आता। और भाड़ में गया ये गेम शेम। आपको अब नौकरी करनी होगी, और जो नौकरी नहीं करेंगे तो घर का सारा काम आप संभालेंगे। अरे हद हो गई है मोमो, अब इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद इतने भारी काम कैसे करूंगा? क्यों जी, इस उम्र में इतना भारा मुंह उठा के फिर सकते हैं आप, तो काम क्यों नहीं कर सकते? मैं बता रही हूँ, मैंने आपको ना ठुडे मार के घर से निकाल देना है। अरे खुद इतना वजन उठा के सारा दिन घर में घूमती है, वो इसको नजर नहीं आता, और मेरा मुंह नजर आ रहा है तुम्हें। क्या हो गया इस औरत को भाई? नबील, मैं 2 घंटे पहले कमरे से गई थी, तुम इसी तरह लेटे हुए थे। अब मैं वापस आई हूँ, तुम ऐसे ही लेटे हो। तुम सारा दिन लेटे लेटे थक नहीं जाते? चलो थक जाता हूँ यार, तुमने अच्छा याद कराया, वाकई थक गया हूँ मैं, थोड़े करवट ले लेता हूँ। ये लो। वाह, मैंने आज तक तुम जैसा सुस्त और कामचोर इंसान नहीं देखा नबील। झूठ मत बोलो जानू, महमूद साहब का नंबर पहला आता है कामचोरी और सुस्ती में। बस बहुत हो गया नबील, अब मैं तुम्हें इस तरह घर में पड़े पड़े सोने नहीं दूंगी। जानू तुमने मेरे मुंह की बात छीनी है, मैं खुद भी तंग आ गया हूँ घर में लेटे लेटे। तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ना कोई अच्छे से 5 स्टार में मुझे कमरा ले दो। मैं चाहता हूँ मैं 1 महीना वहां रेस्ट करूँ। शट अप नबील, इट्स डिसाइडेड। या तो तुम अब घर के सारे काम करोगे या जॉब ढूंढोगे, और अगर जॉब नहीं कर रही ना तो सुबह उठते ही
तुम नाश्ता बनाओगे, फिर ग्रोसरीज करोगे, घर की सफाई करोगे और बाहर के भी सारे काम करोगे। बदले में तुम पापा जी से कह के उनकी एक फैक्ट्री मेरे नाम करा दोगी? जी नहीं। तुम चाहती हो कि मैं मुफ्त में तुम्हारा नौकर बना रहा हूँ और मुझे कुछ ना मिले? नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ठीक है जानू, फिर इन सब कामों का मिला जुला के कुछ डिस्काउंट भी मैंने डाला तो 50,000 मुझे दे दो। नहीं, तुम्हें बदले में पैसे नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी और अपना सर छुपाने के लिए छत मिलेगी। खूबसूरत, ये नाइंसाफी है। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, डिसाइड कर लो, या तो नौकरी करोगे या घर के काम करोगे। द चॉइस इज योर्स। 1 घंटा। या अल्लाह, उठा ले, मुझे नहीं, इस जालिम औरत को उठा ले। आमीन आमीन। मेरी गल तुसी कान खोल के सुन लो जरा। अरे जनाब, आपकी गल सुनते हुए हमें कितने साल हो गए। वैसे इस वक्त बेगम, ईमानदारी की बात है, आपको इस अदबी काम में मुखल नहीं होना चाहिए था। क्या दिल खराश मंजर सफे पे उतार रहे थे हम कि आपने बीच में आके वो इसे कहते हैं कि टांग फंसा देना। ये नहीं चाहिए था। मंजर क्या था? जी मंजर बड़ा ही दिल खराश था। एक नादिम बीवी अपने शौहर के सामने नाक रगड़ रगड़ कर उसके पाँव पकड़ कर कह रही थी, सरताज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी सारी जिंदगी। पर क्यों? बड़ा ही बकवास मंजर लिखा है, क्यों औरत माफी मांगेगी? फाड़ो ऐसे मंजर को। मैंने नहीं ऐसा मंजर कोई भी सुनना। औरत क्यों माफी मांगे भाई? वैसा होता है भला? अरे बेगम, गलती भी तो उसी की थी, उसी पे नादिम थी वो। गल सुनो, अपनी गलतियों की फिक्र करो जरा। ये कागज काले करते करते कभी 4 पैसे लाए इन कागजों की वजह से घर में? जी जी बेगम, भाई 4 पैसों से तो बहुत ज्यादा लाकर रखे हैं। भूल गई हैं भी 2-4 दिन पहले ही हमने ये कागज बेचकर रद्दी वाले को 32 रुपए लिए थे और सीधे लाके आपकी हथेली पे रख दिए। बस बहुत हो गया मुस्तकीम, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। अरे वे बेगम, हम शायर आदमी हैं, नौकरी वोकरी हमारे बस का रोग नहीं है। चलो ठीक है, नौकरी नहीं करनी तो ना करो, घर दे सारे काम करने पड़ेंगे फिर। भाई घर के काम तो हम वैसे भी करते हैं। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं करने पड़ेंगे। घर का कोना कोना चमकाना पड़ेगा, बाथरूम शीशे की तरह साफ करने पड़ेंगे, पक्खे उतार के नीचे धो के साफ करके लाने पड़ेंगे। ते जे मुझे ऊपर कहीं जाले नजर आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बोलो, नौकरी करनी जे के घर दा काम? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर ना करने वाली बातें हुई। या मेरे मालिक, ये किस मुसीबत में फंसा दिया है इस मिस्कीन को। अब मेरा मतलब है मुस्तकीम को। लोगे हजरात, भाई अहलिया ने हतमी फैसला सुना दिया। वो क्या फरमा रही हैं, या तो घर के कामकाज कीजिए या फिर नौकरी कीजिए। अब बताइए, ये भी को बात हुई? सीधा सीधा बावलापन है ये। हाँ, बावलापन ही कहूंगा मैं भी। और खूबसूरत भी इसी बावलेपन में मुब्तला है। मुझे कहती है इस घर में रहने या नौकरी करो या फिर घर के काम करो। लो भाई, वही बात हुई। ले फिर आपको एक अजीब गरीब किस्म की बात बताऊं। वो क्या, मोमो ने भी यही कहा है। मुझे लगता है महमूद साहब, ये इन तीनों की मिली भगत है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? भाई हम तो घर के कामों से उकता गए हैं, समझिए। अब हमने सोचा है कि हम नौकरी करेंगे। भाई मैं भी नौकरी ही करूंगा। अरे ये रोज रोज की झाड़ पूंछ मुझसे नहीं होती नबील। ठीक है भाई, अगर आप दोनों इस उम्र में नौकरी करेंगे तो मैं भी फिर नौकरी ही कर लूंगा जवानी में। लो भाई, फिर तो ये तय पा गया कि कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग नौकरी की तलाश में निकलेंगे। नौकरी की तलाश में तो निकल ही जाएंगे, लेकिन मसला ये है महमूद साहब कि मेरी तो 12-1 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती यार। हाँ, और आंख खुलने के बाद 1-1.5 घंटा तो और लग ही जाता है ना नाश्ते में। 1-1.5 घंटा? अरे हाँ भाई, अरे 6 पराठों के साथ 4 अंडों का ऑमलेट जब आप खाएंगे तो इतना टाइम तो लगेगा। और बाद में फिर चाय में 6 पापे डबो के जब आप खाएंगे तो 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए ना। लगेंगे। अगर आप इस कदर बेतहाशा नाश्ते में ताखीर करेंगे तो रोज रोज बॉस की झुड़कियां नहीं सुनेंगे। ना भाई ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की झिड़कें सुन सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं सुन सकता कुछ भी। और मेरा तो गुस्सा वैसे ही बहुत खतरनाक है। फिर आप लोग नौकरी कैसे करोगे? तो नहीं करेंगे भाई, और 2-4 लाख रुपए की खातिर मैं किसी की बातें सुनूंगा ना। अरे ये 2-4 लाख तुम्हें देगा कौन नबील? महमूद साहब, आपको ना मेरी वर्थ का बिल्कुल आइडिया नहीं है यार।
मैं सोच लिया यार, मैं ना हंसी खुशी घर के काम ही कर लूंगा। हाँ ये ठीक है। अरे भाई मिल बांट करना घर के काम काज कर लिया करेंगे। लो भाई हजरात, हमारी बात गौर से सुनिए। आइए अंदर चल के अपना फैसला अपनी बेग बात को सुनाते हैं। तशरीफ लाइए। आइए आ जाइए। अंदर ही है मेरा तीनों। चलो आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए कदम रंजा फरमाइए। आइए जी। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? जानू सोचना क्या है, घर के काम में खुशी खुशी कर लूंगा भाई। मुझे पता था नौकरी तो तुम कभी भी नहीं करोगे नबील। जानू ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा दूर रहने की आदत नहीं है ना। ज्यादा देर में बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी जुदाई। और जानू तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे दिन में 50 दफा शट अप नबील ना सुनूं तो मुझे सांस अच्छी तरह कहाँ आती है। शट अप नबील। ये देखा जानू। थैंक यू जानू। ना तो आपका क्या फैसला है? भाई मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाता फिरूंगा भाई, घर के काम औखे सौखे होके कर ही लूंगा। और तुसी भी दसो जी की सोचिया तुसी फिर? भाई हम तो नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार थे, फिर हमने बैठकर सोचा कि आपको तो हमारे हाथ की बनी हुई चाय की आदत है। हर घंटे में अगर आपको एक कप चाय ना मिले तो आपको सुकून नहीं आता। भाई फिर हमने नौकरी करने का ख्याल बिल्कुल रद्द कर दिया, वरना नौकरी तो हमें खड़े खड़े मिल जाती। वो जो आपको खड़े खड़े मिलती वो नौकरी होती। जी अच्छा तो ठीक है, अब तुम हट हरामों ने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों ने नौकरी नहीं करनी, तो अब तुम लोगों ने घर के सारे काम करने। मुस्तकीम घर के सारे बाथरूम आप धोएंगे। और मेरे मुस्तकीम साहब आपने पूरे घर का झाड़ू ते पोचा करना है चंगी तरह। जी जो हुक्म। और तुम नबील आज से घर का किचन तुम संभालोगे। तीनों वक्त का खाना, चाय, स्नैक, बर्तन सब तुम्हारे हवाले। जानू माशाल्लाह कितनी प्यारी और जहरीली लग रही हो इस वक्त। मेरा ख्याल है कि टाइम जाया किए बगैर आओ चल के काम शुरू करते हैं। जी। आइए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई इस घर की खवातीन ने तो जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इतना जुल्म तो हमारे नॉवेल की सास भी नहीं करती। अरे यार मैंने तो सोचा था कि चलो घंटे 2 घंटे में घर का काम करके फारिग हो जाएंगे, अय्याशी करेंगे। अरे इन्होंने तो सारे के सारे काम हम पे डाल दिए यार। महमूद साहब बर्तन धो के मेरे खूबसूरत हाथ जो है ना देखे कैसे हो गए यार। कड़े मेरी तो कमर रह गई है। नबील तुम्हारी कमर तो बहुत पहले रह गई थी यार। महमूद साहब वो तो बहुत पहले था ना, फिर ठीक हो गई थी। अच्छा। अरे भाई हम तो अपना दुख बयान भी नहीं कर सकते। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था उन हाथों में झाड़ू पकड़ा दी इन्होंने जालिमों ने। भाई को जोजी बेगम से पूछे कि अब झाड़ू हाथ में लेके हम कौन सा इनकलाब ला सकते हैं। मुस्तकीम साहब इनकलाब तो हम ला सकते हैं, बल्कि इनकलाब लाना होगा। अरे भाई कैसा इनकलाब? अरे मुस्तकीम साहब ये जरूरी नहीं है कि हर बात ऑडियंस को पहले बता दी जाए। चलें जी चल के अगला सीन देखें आप लोग। वैसे जोजी आंटी आपका आइडिया कमाल का था। ओ ये तो कह रही थी कि ये आइडिया इसका अपना है। नहीं आइडिया मेरा ही सी। अभी तो आगे आगे देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ। ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तीर की तरह सीधे ना हुए। आधा वर्ष करते हैं। जी आप लोग तीनों बगैर बताए कहाँ चले गए थे? अभी तो सारे घर के काम पड़े, रात का खाना भी तैयार नहीं हुआ। ओए तो ये हार हूर किस खुशी में पहने हुए तुम लोगों ने हैं? आप बताइए ना। ठीक है हम बताते हैं। जी अर्ज किया है ये शादी की खुशी में पहने हुए हार। खुशी। किसकी शादी की खुशी में? अपनी शादी की खुशी में जानू हम तीनों ने निकाह कर लिया। ओए
आप तीनों ने ये क्या कर दिया है? अरे भाई हम कब तक इस घर के काम करते, हमें भी तो दुख सुख के लिए कोई साथी चाहिए था ना। तुम लोग तो हर वक्त हम पे हुक्म चलाती रहती हो ना। भाई हमारी नई बीवियां जो हैं वो हमारा काम में हाथ बटाएंगी ना। हाथ क्या बटाएंगी, वो तो हमें काम करने भी नहीं देंगी। अरे रिजवाना बेगम तशरीफ ले आइए। अरे शिबाना डार्लिंग, मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ फरजाना तुम भी आ ही जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपको दूसरी वो करते हुए शर्म नहीं आई? अरे नहीं आई भाई, ये लोग घर के कामों में हमारी मदद करेंगे। मदद क्यों सरताज, मैं तो आपको किसी भी काम में हाथ लगाने नहीं दूंगी। बिल्कुल, मैं भी जी, मैं भी। ओए तुम तीनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करोगे। बड़ा शौक हो रहा है ना काम करने का। आओ मेरे साथ जरा। जो जी ज्यादा काम ना करवाइएगा, नई नवेली दुल्हन है। हाँ, कुछ ख्याल कीजिए थोड़ा सा है ना। ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मेरे मेकअप को क्यों हाथ लगा रही हो? वो मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी ना, तो मैंने मेकअप भी यूज कर लिया। अपना कमरा? जी, अब तो मिल बांट के ही रहना है ना बाजी। बाजी, तुम्हें पता है नबील किस कदर घटिया और निकम्मा शख्स है? जी जी बिल्कुल पता है, माशाल्लाह से बड़े घटिया और निकम्मे हैं। पर क्या करूं, धुआं में देख के ना उनसे धुआंधार मोहब्बत हो गई थी मुझे। तुम अपनी ये मोहब्बत लेकर ना बाहर जाओ, ये कमरा मेरा है। अब तो शादी हो गई है ना मेरी नबील से, तो हर चीज पे आधा हक मेरा है, इस कमरे पे भी और इस मेकअप पे भी। तुम्हें कुछ पता भी है नबील के बारे में? उसे क्या, बल्कि सारे घर वालों को मेरे पापा पालते हैं। हाँ तो मुझे भी पाल लेंगे ना, क्योंकि मैं तो इस घर से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जिंदगी भर यहीं रह के ना अपने शौहर की खिदमत करूंगी। तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं क्यों जाऊंगी, ये घर मेरा है बहन। देखो साथ रहना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा जी। तुम्हें शादी करने के लिए एक नबील ही मिला था पूरी दुनिया में? नहीं नहीं, जमील और अदील भी मिले थे, लेकिन वो बुलबुले में नहीं आते थे ना, इसलिए नबील से कर ली। अच्छा प्लीज अभी निकल जाओ मेरे कमरे से फौरन, इसी वक्त। कम ऑन, गेट आउट। नहीं, तू क्या कर रही है? चल ना इधर से। अरे अरे ऐसा नहीं चलेगा बहन, अब ये कमरा मेरा भी है। अब हम दोनों मिलके प्यार से आपस में रहेंगे ताकि मुस्तकीम को कोई परेशानी ना हो। और बाहर में गई तू ते तेरा मुस्तकीम, ये मेरा कमरा, इधर मैं ही रहूंगी, समझ आई है? अरे फिर मेरे मुस्तकीम साहब कहाँ रहेंगे? और वो भी इत्थे ही रहेंगे मेरे साथ। नहीं जी नहीं, अब वो मेरे बिना कहीं नहीं रहने वाले। देखो इसीलिए बता रही हूँ, एक दिन मैं और मुस्तकीम साहब बेड पे सो जाएंगे, तुम जमीन पे सो जाना, और एक दिन मैं और मुस्तकीम साहब जमीन पे सो जाएंगे, तुम बेड पे सो जाना। नहीं, ज्यादा चलाको मासी ना बन मेरे साथ। मैं भी जोजी बेगम हूँ, जोजी बेगम। देखो बहन, अगर हम दोनों आपस में प्यार से रहेंगे ना तो दुनिया मिसालें देगी हम दोनों की। सोशल मीडिया पे हम खूब मशहूर हो जाएंगे, फिर निदा यासिर अपने शो में बुलाएगी, बहुत मजा आएगा। मैंने नहीं जाना किसी मॉर्निंग शो में, वैसे भी मुझे नाचना नहीं आता। अरे उसकी तो तुम फिक्र ही नहीं करो, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दूध लाना भूल गई आप? और दूध किसके लिए? वो मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो मुझे लगा कि आप मेरी दूध पिलाई की रस्म पूरी करेंगी। तो मैं तेरी जहर पिलाई की रस्म ना कर दूं, डैम चुड़ैल कहीं की। नहीं नहीं, आप कुछ ना करें अम्मा जी। वो शाबाश, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अम्मा जी कहने की? मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी तू डैन। बता किसका कलेजा खा के अभी तक तू जिंदा है? मैं तो सोच रही थी हम दोनों प्यार से रहेंगे, मिलजुल कर। और आगे लगे तेरे प्यार को, मेरा बस चले ना तो मैं अभी तुझे वो दिलवा दूं। वो क्या, अलग घर? ओए नहीं, वो नहीं, वो जो शौहर बीवियों को देते हैं वो। हक मेहर? ओए हक मेहर नहीं, वो। छोड़े ना बाजी, देखिए मिलजुल कर रहते हैं, खामखा का झगड़ा ना करे। अभी मैं नई नई दुल्हन हूँ, ऐसा ना हो महमूद साहब गुस्से में आकर आपको तलाक दे दे। हाँ, तलाक तलाक तलाक। आपके 3 बार कहने से मुझे तलाक नहीं होगी। चुप है, मेरा मतलब है मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी। चल दफा हो जा, दफा हट, दफा हो, दफा मर उधर पर। ये जुतियां पकड़ अपनी। हजरात, आपने एक चीज मुलाहिजा फरमाई, निकाह की बरकत से घर का माहौल कितना खुशगवार हो गया और साथ ही रोमांटिक भी हो गया। इतना रोमांटिक
कि आप दोनों हजरात सामने बैठे हुए जहर लग रहे हैं इस वक्त। अरे एक चीज और मुलाहिजा फरमाइए, हमारी पहली बीवियों ने जरा भी एहतजाज नहीं किया। अरे कितनी खामोशी से हमारा निकाह एक्सेप्ट कर लिया है। अरे महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है, समझे? अरे भाइयों, आप लोग भूल गए क्या कि आप लोगों की बीवी कितनी जालिम और जाबिर है? आपकी बड़ी बीवी ने फिक्र दुरुस्त फरमाइएगा, बहुत बड़ी बेगम कहिएगा। जी जी वही, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। कहती है आप पर और उस कमरे पर मेरा कोई हक नहीं है। भाई बहुत ही कबीह हरकत कर दी उन्होंने, निहायत घटिया बात की, बहुत घटिया। खैर जो भी कहती हैं उनको कहने दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जेलस है ना आपके हुस्न से। मोमो बाजी भी बहुत खफा है मुझसे, और तो और उन्होंने धमकी भी दी है कि तलाक दिलवाएंगी मुझे। अरे वो तो कब का कह के भूल चुकी होगी तुम्हें, है? तुम परेशान मत हो। खूबसूरत भी बहुत ही घमंडी किस्म की औरत है। कह रही थी कि आप जैसे निकम्मे और घटिया तरीन इंसान से शादी कैसे कर ली मैंने। वो तो इसलिए कह रही होगी, वो चलती है ना तुमसे मेरी नई वाली जानू। पर ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम रहेंगे यहाँ कैसे? अरे भी बहुत ही आसान नुस्खा है, आप उनके दिल जीतने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप लोगों को दिल तो जीतना होगा, क्योंकि मिलजुल के हमने सबने इसी घर में रहना है। पर दिल जीतने के लिए हम करें क्या? ये करना क्या है भाई? कनीजे बन जाओ उनकी कनीजे, उनका हर काम अपने जिम्मे ले लो। अरे उन्हें डिसेबल कर दो, अपहज कर दो उन्हें, और उनकी इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि आए 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 आए। बल्कि कनीजे ना बनो, अपने अपने सरताज की दासियां बन जाओ, दासियां। मुस्तकीम साहब, आपकी ख्वाहिशों के सदके मैं कुर्बान। वाह वाह वाह। शक्ल देखो और ख्वाहिशें देखो जरा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही भाई, तुम तीनों औरतें किसी हाल में भी खुश होगी? अरे घर के कामकाज का कहा था ना तुमने, अब देखो कैसे मिलजुल कर सारे घर के काम हो तो रहे हैं। कुछ ज्यादा ही मिलजुल के हो रहे हैं। कभी मेरे साथ तो आपने मिलजुल के झाड़ू नहीं लगाया। और तुम नबील, मेरे साथ तो कभी डस्टिंग नहीं की तुमने। भाई हम तो अपनी चांद, हमारा मतलब है नई नवेली दुल्हन का हाथ बैठा रहे थे, लेकिन लुत्फ बहुत आया भाई। और मैंने ना ये तुम्हारा सारा लुत्फ निकाल देना है। मुस्तकीम, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे भाई अपनी छोटी बेगम का हाथ बटाने में कैसी शर्म? आप लोगों ने पहले तो अपनी बीवियों की कभी हेल्प नहीं की घर के कामों में। भाई वो इसलिए कि तुम लोगों ने कभी सीधे मुंह हम लोगों से बात ही नहीं की। वो बेचारियां तो जी जान से तुम लोगों की खिदमत भी कर रही हैं। चुप है, ये खिदमत तुम लोग भी तो कर सकते थे ना, बीवियां लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई चलो अब आ ही गई है तो मिलजुल कर गुजारा कर लेते हैं। और गुजारा करती है मेरी जुत्ती। मैं तुम लोगों को तीनों को कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त उन तीनों को तलाक दे दो। भाई हम तो किसी कीमत तलाक नहीं देंगे, हमें जिंदगी में पहली बार तो बीवी का सुख नसीब हुआ। मैं भी बिल्कुल नहीं दूंगा तलाक। मुझे तो पहली बार पता चला है कि बीवी डाइन नहीं डार्लिंग भी होती है। भाई मैं तो तलाक देने का सोचूंगा भी नहीं। अरे मुझे ना उसकी खिदमत की आदत पड़ गई है, मैं अब उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। ना ये आपका
आखिरी वो है अफ्ताखार। वो क्या? फैसला। तो फिर हमारा भी फैसला सुन लें आखिरी। ते गज बज के सुन लें। हमें ऐसे शौहर नहीं चाहिए। नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मुस्तकीम, मैं बाथरूम गई थी, पानी मुक गया। जाओ जाके टैंकर वाले को लेके आओ। नबील, तुम अभी तक बिस्तर में लेटे हो, जाओ जाकर ग्रोसरी करके आओ। इश्फाक, आज ना मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो आज आपने 6 परांठों की जगह 8 परांठे बनाने मेरे लिए। वाले। हाँ, बुलाऊं। जानू, अभी क्या जानू? अभी जाता हूँ जानू, मैं बिल्कुल लेके आता हूँ जानू। जल्दी करो। हाँ। जॉजी बेगम, जो आपका हुक्म अभी बजा लाते हैं। ठीक है, चलो। चल यार चल, उस बार चल